न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत। जिला एवं अनुमंडल गौरवान्वित ही हो रहा था कि विदाई की बेला है, लेकिन जितने समय में लोग संबंध बनाते हैं, अपनी पहचान, अपने नाम को खड़ा करते हैं, उतने ही समय में ही आपने अपनी पहचान को खड़ा कर दिया। यही एक वाक्य है जो तमाम कथन पर भारी पड़ सकता है। बहुत कम समय आपने इस जिला को दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी विदाई के लिए प्रबुद्ध गणमान्य लोग जो उपस्थित हुए हैं, इससे आपके प्रति प्यार झलक रहा है। इतने कम समय आपने गहरा प्रभाव छोड़ा है और जिला पर और मंडल पर आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जहाँ भी रहेंगे अरवल के साथ आपके संबंध यथावत बने रहेंगे। और हमें तो इस बात का गर्व है कि आप अरवल जैसे छोटे जिला से निकलकर मुंगेर ऐसे बड़े और प्राचीन जिले में पदस्थापित हुए। निश्चित तौर पर सरकार ने आपकी योग्यता, आपकी कार्यक्षमता और आपकी कार्यशैली को पहचाना है और आपको बड़ी जिम्मेदारी है। ये हम सबों के लिए गौरव का पल है। मुंगेर में आपका नव पदस्थापना हुआ है। अरवल में बिताए गए समय, अरवल में कार्य जिस तरीके से आपने किया है, हमें विश्वास है इस अनुभव का लाभ अब मुंगेर वासियों को मिलेगा। हाँ, दुख इस बात का है कि अभी आपको बहुत कुछ करना था। अरवल के लोगों ने आपसे बहुत उम्मीद लगाई थी। अरवल के लोगों को लगा था कि एक युवा और होनहार अधिकारी उनके बीच आया है जो आपके जैसा ही है, जो आपकी बातों को सुनता है, उन्हीं की तरह सोचता है और उन्हीं से रास्ता समाधान निकालने की कोशिश करता है। खैर, सरकार की नीति है और इसे तरीके से प्रमोशन ही मानेंगे कि आप अरवल से निकलकर मुंगेर जा रहे हैं। यहाँ से जो भी आप अनुभव प्राप्त किए हैं, इसका लाभ अब मुंगेर वालों को मिलेगा। लेकिन एक लाभ हम लोगों को अवश्य मिलेगा। अरवल में जो संबंध आपने कायम किया है, वह संबंध अब मुंगेर तक पहुँच गया। एक झटके में तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी लोग तय कर लेंगे। बाकी आना जाना तो ये रीति है, ये नियम है और इसका पालन करना ही एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की पहचान होती है। संबंध यथावत बना रहे, आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये विश्वास रखता हूँ कि आप अरवल से चाहे जितना दूर रहें, अरवल वासी आपको हमेशा करीब महसूस करेंगे। धन्यवाद। बंधुगण, बुद्धिजीवी मंच के सदस्यगण और हमारे अरवल के स्नेहशील जो जन हैं, जो सम्मान देने वाले लोग हैं, सबों को आज इस विदाई की बेला में मेरा नमस्कार है। मैं अपना वाक्य वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। एक मूवी है और मूवी का बोल है, हाँ हंसे बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, तुम मेरे ज़मीं बन गए। पहले लाइन का मतलब है हाँ हंसी बन गए। अब जिस तरह से जीवन में हंसी और नमी यानी जो विदाई का बेला होता है, वो जिस तरह से सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, उसी तरह से अरवल के वासी अब मेरे अभिन्न अंग हैं। दूसरी बात यह है कि सोन की यह धरती जो सोना भी उगलती रही, और जिस तरह से हिंदी का कहावत है, मुहावरा नहीं दोहा है, कनक कनक के 100 गुनी, मादकता अतुराई, यही खाए बौराई जग, वही पाए अतुराई। यानी कि सोना जो है, सोन की पहचान है सोना के रूप में, और दूसरा सोना होता है जब आदमी स्लीपिंग मोड में हो जाता है। कनक यानी धतुरा जब नशे के रूप में होता है। तो दोनों चीज़ों का ये क्षेत्र था, चुनौती थी, लेकिन हम लोगों ने काम किया है। कुछ ज्योति जलाने का प्रयास हमारा रहा है और इस प्रयास के साथ जब भी हम लोग आप लोगों से मिले शांति समिति की बैठक के दौरान, पर्व त्यौहार के दौरान, उस दिन हमने हमेशा एक वाक्य कहा था कि मैं अरवल से जाऊं या यहाँ से ट्रांसफ़र के बाद हमारे लिए
जब लोग खड़े रहेंगे तभी हमको लगेगा कि सचमुच अरवल के लिए हमने काम किया। और हमेशा मीटिंग में मैं कहा करता था कि मुझे पुलिस की आवश्यकता नहीं है, जनता से बड़े मेरे कोई मित्र ही नहीं हैं। और इसलिए जो ही मेरा नोटिफिकेशन हो गया, हमने अपने सरकारी गाड़ी और पुलिस सबको छोड़ दिया। हमको उन सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जनता का प्यार, आप लोगों का स्नेह और सम्मान और आपकी श्रद्धा मेरा जिस तरह से कर्ण के लिए कवच और कुंडल था और अभेद्य था, वो मेरे लिए वही कुंडल है, मेरा कवच है और अभेद्य है, उसको कोई नहीं भेज सकता। कभी कभी कहीं छल भी होता है, छल से कवच कुंडल को लेना पड़ता है, लेकिन वो तब जब आदमी अन्याय के रास्ते पर चले तब। मैं आप सबों को यह विश्वास दिलाऊंगा कि अरवल से भले चला जाऊंगा, लेकिन अरवल के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, वो हमेशा अपने दिल में कायम करके जा रहा हूँ। और जब भी मौका मिलेगा, इधर से जब भी गुजरूंगा, मैं तो आऊँगा ही, सबको आमंत्रण और निमंत्रण दे के जा रहा हूँ। हवेली खड़गपुर वगैरह जो है, भीम बांध वगैरह बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। और अरवल में भी हम लोगों ने पर्यटन के विकास के लिए काम करना शुरू किया था। पर्यटन समिति को इनवाइट किया गया था, उनको भी कहा है। तो पर्यटन के माध्यम से ही आप लोग वहाँ आएँ, घूमें, देखें और जो हमारे लायक हमारा सम्मान हो सकता है, मेरा भी सम्मान आप लोग वहाँ ग्रहण करें। यहाँ सम्मान दे रहे हैं। तो इस तरह से अब हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। विदाई की बेला में भी हम सब आपका लोग का फिर से बहुत बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो भी मिला हमको बहुत मिला है, दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। जय हिंद।